अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं अरेबियन नाइट्स की कहानियां। अहमद का नसीब। एक सुल्तान था, उसके 3 बेटे थे, हुसैन, अली और अहमद। सुल्तान के एक भतीजी भी थी, उसका नाम नौनिहार था। वो मोम की पुतली जैसी सुंदर थी। सुल्तान चाहता था कि वो अपने किसी एक बेटे की शादी नौनिहार से करूं, मगर किससे? उसके सामने यही एक समस्या थी। सुल्तान अपने तीनों बेटों को समान रूप से प्यार करता था। तीनों ही समान रूप से काबिल भी थे, इसलिए उसने उनकी योग्यता की परीक्षा लेने की सोची। उसने तय किया कि तीनों में से जो लड़का परीक्षा में खरा उतरेगा, उसी के साथ मैं नौनिहार की शादी करूंगा। सुल्तान ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर उनसे कहा, देखो, मैं तुम तीनों को एक महत्वपूर्ण काम सौंप रहा हूं। तुम तीनों आज ही देशाटन के लिए रवाना हो जाओ। वापस आते समय तुम लोगों को मेरे लिए एक एक अनोखा उपहार लेकर आना है। जिसका उपहार सबसे अधिक अच्छा होगा, उसके साथ नौनिहार की शादी होगी। तीनों शहजादे विदेश यात्रा पर रवाना हो गए। हुसैन विस नामक एक नगर में पहुंचा। वहां के एक चौराहे पर उसने एक फेरी वाले को कालीन बेचते हुए देखा। फेरी वाले से उसने कालीन की कीमत पूछी। फेरी वाले ने कालीन की कीमत 40 मोहरें बताई। कालीन की कीमत सुनकर हुसैन को बहुत आश्चर्य हुआ। इस मामूली कालीन की 40 मोहरें तो बहुत ज्यादा हैं। उसने कहा, नहीं भाई, ये कोई मामूली कालीन नहीं है। ये उड़ान भरने वाला जादुई कालीन है। ये आपको आसमान की सैर करा सकता है। इस कालीन पर बैठकर आप जहां भी जाना चाहें, मिनटों में जा सकते हैं। जहां उतरना चाहें, उतर सकते हैं। यकीन न हो तो आजमा कर देख लो। कालीन वाले की बातें सुनकर हुसैन को बहुत उत्सुकता हुई। आजमाइश करने के लिए वो कालीन पर बैठ गया। फिर उसने उस शहर की सैर करने की मंशा जाहिर की। कालीन उसे लेकर शहर के ऊपर उड़ने लगा। शहर का चक्कर लगाकर हुसैन ने फिर चौराहे पर लौटने की इच्छा जाहिर की। कालीन उसे लेकर चौराहे पर आकर नीचे उतर गया। हुसैन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, इस कालीन से बेहतर उपहार पिताजी के लिए और कुछ नहीं हो सकता। उसने फेरी वाले को 40 मोहरें अदा कर कालीन खरीद लिया। दूसरा भाई अली चलते चलते शिराज नामक नगर पहुंचा। नगर के बाजार में उसकी नजर एक दुकान में सजाकर रखी हुई शीशे की एक नली पर पड़ी। अली ने दुकानदार से इसकी कीमत पूछी। 40 मोहरें, दुकानदार ने जवाब दिया। शीशे की नली की कीमत सुनकर अली को बहुत आश्चर्य हुआ, पर दुकानदार ने उसे समझाते हुए कहा, कीमत सुनकर चौंकिए मत जनाब। ये कोई ऐसी वैसी नली नहीं है। ये जादुई नली है। इसके द्वारा आप अपनी कोई भी मनचाही चीज देख सकते हैं। शीशे की नली की आजमाइश करने के लिए अली उसे देखने लगा। उसने नली के एक सिरे पर अपनी एक आंख टिकाकर सुल्तान और नौनिहार को देखने की इच्छा की। नली में सुल्तान और नौनिहार उसे साफ साफ दिखाई दिए। अली ने सोचा कि सुल्तान के लिए यह सबसे अच्छा तोहफा साबित होगा, इसलिए उसने दुकानदार को 40 मोहरें चुकाकर शीशे की वो नली खरीद ली। सबसे छोटा भाई अहमद समरकंद जा पहुंचा था। वो एक सड़क के किनारे जा रहा था, तभी उसे एक फेरी वाले की आवाज सुनाई दी, ले लो सेब ले लो, 40 मोहर का एक सेब। सुनकर अहमद ठिठक गया। उसे बहुत ताज्जुब हुआ। एक सेब की कीमत 40 मोहरें। उससे रहा ना गया। वो फेरी वाले के पास गया और बोला, अरे भाई, तुम समरकंद के लोगों को इस तरह क्यों लूट रहे हो? हमारे देश में तो 40 मोहरों में 40 टोकरे सेब मिल जाते हैं। फेरी वाला मुस्कुराते हुए बोला, जनाब,
ये कोई साधारण सेब नहीं है, ये अद्भुत है। इसकी खासियत ये है कि कैसी भी बीमारी हो, मरीज के इस सेब को छू लेने से वो फौरन दूर हो जाती है। क्या तुम इसका कोई प्रमाण दे सकते हो? अहमद ने फेरी वाले से पूछा। क्यों नहीं, आइए मेरे साथ। फेरी वाला अहमद को अपने साथ लेकर एक मकान के पास गया। वहां एक बीमार आदमी लेटा हुआ करहा रहा था। फेरी वाले ने उसके शरीर से सेब का स्पर्श कराया। सेब का स्पर्श करते ही मरीज उठ बैठा। वो एकदम भला चंगा हो गया। अहमद ने सोचा कि ये चमत्कारी सेब उसके पिता के लिए उत्तम उपहार साबित होगा। इससे पिता का ही नहीं बल्कि सभी का भला होगा। अतः उसने फेरी वाले को 40 मोहरे देकर उससे चमत्कारी सेब खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद तीनों भाई देशाटन से स्वदेश वापस लौट आए और उन्होंने अपने अपने उपहार सुल्तान को सौंप दिए। तीनों उपहार अपने आप में लाजवाब थे। इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ उपहार का निर्णय करना सुल्तान के लिए कठिन हो गया। अतः सुल्तान ने उन तीनों की फिर परीक्षा लेने का निर्णय किया। उसने उन्हें एक एक धनुष बाण देकर कहा, तुम तीनों ही लाजवाब तोहफे लाए हो और मेरे लिए यह फैसला करना कठिन है कि तुम में से नौनिहार की शादी किसके साथ की जाए। इसलिए तुम्हें दूसरी परीक्षा देनी होगी। तुम तीनों बाण छोड़ो, जिसका तीर सबसे अधिक दूर जाकर गिरेगा उसी की शादी नौनिहार से की जाएगी। तीनों ने अपने अपने धनुष बाण संभालकर तीर छोड़े। अहमद का तीर इतनी दूर जाकर गिरा कि उसका कहीं पता ही न चला। हुसैन का तीर काफी दूर जाकर गिरा किंतु वो दिखाई दे रहा था, मगर अली का तीर हुसैन के तीर से भी दूर जाकर गिरा। अतः बादशाह ने नौनिहार की शादी अली से करा दी। इससे हुसैन को इतना सदमा पहुंचा कि वो महल छोड़कर फकीर बन गया। अहमद बहुत ही बहादुर और हिम्मत वाला नौजवान था। उसने सोचा, मेरे बाण का पता नहीं चला तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा दूर तक तो मेरा ही बाण गया था। मेरे साथ अन्याय हुआ है। जब तक मैं अपने बाण को खोज नहीं निकालूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। फिर अहमद अपने बाण का पता लगाने के लिए महल से निकल पड़ा। पर्वतों, घाटियों, नदियों, सरोवरों एवं जंगलों को पार करता हुआ वो एक चट्टान के पास पहुंचा। उसने देखा कि उसका बाण उसी चट्टान में फंसा हुआ है। अहमद ने तुरंत लपक कर बाण खींच लिया। इस चट्टान में एक दरवाजा था। बाण खींचते ही चट्टान का दरवाजा खुल गया। अहमद तुरंत गुफा में प्रवेश कर गया। आगे जाने पर उसकी नजर एक बड़े कमरे में बैठी हुई एक अनुपम सुंदरी पर पड़ी। सुंदरी ने मुस्कुराते हुए अहमद का स्वागत किया। अहमद उसका व्यवहार देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने सुंदरी से पूछा, क्या आप मुझे पहचानती हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह, सुंदरी ने अहमद को अपने बारे में बताते हुए कहा। तुम्हारा नाम अहमद है और मैं एक परी हूं। मेरा नाम प्यारी बानू है। चट्टान में तुम्हारा बाण लगते ही मैंने तुम्हें देख लिया था। तुम्हारे तीनों भाइयों में से तुम्हारा ही बाण सबसे ज्यादा दूर गया था। तुम अपने तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारी मुलाकात मुझसे होने वाली थी। खुदा ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है, इसलिए नौनिहार से तुम्हारी शादी नहीं हुई। अहमद को परी के मन की बात समझते देर नहीं लगी। हालांकि अहमद सुल्तान द्वारा किए गए अन्याय से अत्यंत दुखी था, किंतु परी की प्यार भरी बातें सुनकर उसे बड़ी राहत मिली। अतः उसने परी के साथ ही रहने का निश्चय कर लिया। वे दोनों वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार उन्हें साथ साथ रहते काफी समय गुजर गया। इधर सुल्तान को अहमद की चिंता सता रही थी। वो मन ही मन बहुत दुखी था। उसने सोचा, हुसैन तो पहले ही फकीर बन गया था और हमें छोड़कर चला गया था। अब अहमद का भी कहीं पता नहीं चल रहा है। आखिर वो चला कहाँ गया? सुल्तान के सैनिकों ने राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा, पर अहमद का कहीं पता नहीं चला। सुल्तान को मन ही मन अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। अहमद का बाण भले ही न मिल सका,
पर उसी का बाण सबसे ज्यादा दूर तक गया था। मुझसे अन्याय हो गया, इसलिए अहमद महल छोड़कर चला गया। हे अल्लाह, तू उसे नौनिहार से भी ज्यादा खूबसूरत बीवी देना। वे दोनों जहां भी रहें सुखी रहें। सुल्तान इतना निराश हो गया कि उसने अहमद के वापस लौटने की उम्मीद ही छोड़ दी। उधर एक दिन अहमद को अपने घर परिवार की याद आई। परिवार के लोगों के बारे में सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई। उसने प्यारी बानू से इस बारे में चर्चा की और उससे अपने घर जाने की अनुमति मांगी। प्यारी बानू उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी, किंतु वो ये भी नहीं चाहती थी कि अहमद का दिल दुखे। अतः उसने काफी सोच समझकर कहा, मैं तुम्हें इस शर्त पर घर जाने की अनुमति दे सकती हूं कि तुम मुझे भी अपने साथ वहां ले चलो। यह सुनकर अहमद बहुत खुश हुआ और उसने उसकी शर्त मान ली। उसकी स्वीकृति पाते ही प्यारी बानू ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। देखते ही देखते अहमद की बगलों में पंख निकल आए। फिर वे दोनों आकाश में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वे सुल्तान के महल के बगीचे में आकर उतरे। सुल्तान गुमसुम सा महल में बैठा बगीचे का नजारा कर रहा था कि उन्हें देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा। अरे, ये तो मेरा बेटा अहमद है, पर इसके तो पंख हैं। इसके साथ ही ये सुंदर लड़की कौन है? ओह, इसका मतलब अल्लाह ने मेरी अर्ज सुन ली। अल्लाह ने मेरे बेटे के लिए ही इस सुंदर परी को धरती पर उतारा है। शायद इसलिए मैं अहमद के साथ न्याय नहीं कर सका कि खुदा की कुछ और मर्जी थी। सुल्तान अपनी खुशी को रोक नहीं पाया और दौड़ता हुआ बगीचे में जा पहुंचा। अहमद, मेरे बेटे। उसने अहमद को अपने सीने से लगा लिया और उसे जी भरकर प्यार किया। फिर अहमद ने उसे बताया कि उसके साथ जो लड़की है वो कौन है और उन दोनों की मुलाकात कैसे हुई। ये सब जानकर सुल्तान की खुशी का ठिकाना न रहा। इसके बाद अहमद और प्यारी बानू का राजसी स्वागत किया गया। अब अहमद की समझ में आया कि खुदा जो भी करता है अच्छा ही करता है। वो बहुत दयालु है। अब उसे न खुदा से कोई शिकायत थी और न अपने पिता से।